आपने खबरों में कई बार पढ़ा होगा कि वो पहले लड़की थी, बाद में लड़का बन गई। वो पहले लड़का था, बाद में लड़की बन गया। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बदला जाता है इंसान का सेक्स। असल में इसके लिए जिंदगी भर कुछ इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं और कुछ साल बाद लड़का बन जाता है लड़की, या लड़की बन जाती है लड़का। लेकिन ये सब तय कैसे होता है? तो चलिए इसको समझने के लिए आप एक बात सोचिए। मान लीजिए आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, खिड़की दरवाजों पर ताले लगा दिए जाएं, तो आपका दम घुटने लगेगा उस कमरे में और आप फिर बाहर निकलने के लिए बेचैन होने लगेंगे। ठीक इसी तरह कुछ लोग अपने शरीर से बाहर निकलना चाहते और शरीर से बाहर निकलकर अपने सेक्स को चेंज करना चाहते हैं। अगर कोई इंसान एक लड़की के रूप में जन्म लेने के बाद खुद को उस शरीर में कैद समझे क्योंकि वो लड़का है, तो उसकी जिंदगी काफी दर्द भरी हो जाती है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, जिसे SRS कहते हैं, इसके जरिए लड़की ट्रांसमैन बन जाती है और लड़का ट्रांस वुमेन बन सकता है। तो चलिए बात वहां से शुरू करते हैं जहां से सेक्स चेंज करने की प्रक्रिया शुरू होती है। जो भी इंसान ट्रांसजेंडर बनना चाहता है उसकी सबसे पहले मानसिक स्थिति देखी जाती है। इसका स्कोरिंग सिस्टम होता है, उससे कई सारे सवाल किए जाते हैं। इसके बाद मनोचिकित्सक तय करते हैं कि क्या उसे कोई मानसिक बीमारी है या फिर वो वाकई अपने शरीर में कैद है। अगर उनमें डिस्फोरिया मिलता है तो मनोचिकित्सक उस मरीज को सर्जरी की क्लियरेंस दे देते हैं। डिस्फोरिया में इंसान अपने शरीर से परेशान होता है। इसमें कई सेशंस होते हैं जिसमें 6 महीने से लेकर 1 साल तक का वक्त लग जाता है। मनोचिकित्सक के सेशन के बाद हार्मोन इंजेक्शन देने का सिलसिला शुरू होता है। 3 महीने से 1 साल के अंदर शरीर में बदलाव दिखने लगते हैं। साइकोलॉजिस्ट से हरी झंडी मिलने के बाद ही हार्मोन्स के इंजेक्शन देने शुरू किए जाते हैं। पहले मरीज का मेडिकल चेकअप होता है जिसमें ब्लड प्रेशर, वजन, हीमोग्लोबिन, फैमिली में शुगर, बीपी, कैंसर और लिवर की बीमारियों की हिस्ट्री पूछी जाती है। इसके बाद कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं जैसे लिवर फंक्शनिंग टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट और बहुत कम मामलों में क्रोमोसोम्स स्टडी भी करवाई जाती है ताकि ये पता चल सके कि मरीज लड़का है या लड़की। दरअसल हार्मोन इंजेक्शन देने की वजह से कई बार लिवर पर असर पड़ता है। कुछ मामलों में शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स पर भी असर पड़ता है। रिपोर्ट्स के बाद ही आगे का प्रोसेस शुरू किया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो 2011 में पहली बार ट्रांस वुमेन या ट्रांस मेन को जनगणना में शामिल किया गया और उस दौरान 48 लाख से भी ज्यादा ट्रांसजेंडर्स मिले थे। सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश से सामने आई थी जो करीब 4,87,803 की थी। मध्य प्रदेश से जो ट्रांसजेंडर्स मिले थे वो करीब 29,597 थे और राजस्थान से जो ट्रांसजेंडर्स मिले थे वो करीब 16,517 थे। इस मामले में हर मरीज की डिमांड अलग होती है। कुछ को तेजी से बदलाव चाहिए तो कुछ को धीरे धीरे से। उसी हिसाब से फिर डोज तय की जाती हैं और फ्रीक्वेंसी भी तय की जाती है। अगर स्लो चेंजेस चाहिए होते हैं तो महीने में एक इंजेक्शन दिया जाता है और फिर 3 महीने बाद फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है। तेजी से बदलाव की चाहत रखने वाले मरीजों को हफ्ते या 10 दिन में एक इंजेक्शन दिया जाता है और 1 महीने बाद फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है। फिर यह देखा जाता है कि कहीं कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ। जो लड़की से लड़का बनते हैं उन्हें टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। जो लड़के से लड़की बनना चाहते हैं उन्हें एस्ट्रोजन की डोज दी जाती है। आमतौर पर 3 महीने में शरीर में बदलाव दिखने लगते हैं। ये इंसान के शरीर पर भी निर्भर करता है और हार्मोन की डोज पर भी। भारत में जो सर्जरी की जाती है उसकी कीमत ट्रांस वुमेन बनने के लिए करीब 2 से 3 लाख रुपए की है, जबकि ट्रांस मेन बनने के लिए 4 से 8 लाख रुपए लगते हैं। शरीर के अंदर बदलाव आने के बाद बाहरी बदलाव का सिलसिला शुरू होता है। अगर ट्रांसमैन बनना हो तो इसके लिए सबसे पहले ब्रेस्ट रिमूव किए जाते हैं, इसके बाद यूट्रस और सबसे आखिर में ऑर्गन यानी सेक्स बदला जाता है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर ललित चौधरी बताते हैं कि इस सर्जरी में 2 प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल और अरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस में ब्रेस्ट सर्जरी और फेशियल फेमिनिन सर्जरीज आते हैं। ब्रेस्ट सर्जरी 2 घंटे तक चलती है और इसकी कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच आती है। फेशियल फेमिनिन सर्जरी यानी FFS में लोग जॉ लाइन, हेयर लाइन और रीनोप्लास्टी करवाते हैं। इसमें मल्टीपल सर्जरीज होती हैं और इसमें 7 से 8 घंटे का समय लगता है। कीमत होती है 2 लाख रुपए।
रिवर्सिबल प्रोसेस में सेक्स चेंज किया जाता है। ये एक जटिल सर्जरी होती है, इसमें 8 घंटे लगते हैं और इसकी कीमत 3 से 4 लाख होती है। ये सर्जरी बहुत कम लोग करवाते हैं क्योंकि ये काफ़ी महंगी है। इन सभी सर्जरीज को एक साथ नहीं किया जा सकता, इसलिए इस पूरे प्रोसेस में 2 साल तक लग सकते हैं। डायबिटीज और थायराइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरविंद के अनुसार ट्रांस मैन और ट्रांस विमेन को जिंदगी भर हार्मोन्स के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, लेकिन सर्जरी के बाद इनकी डोज कम हो जाती है। 2 या 3 महीने में एक इंजेक्शन दिया जाता है और ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि अगर लड़की ट्रांसमैन बनी है तो उसकी दाढ़ी मूछ आती रहे, और एक इंजेक्शन की कीमत 300 से 400 रुपए तक होती है। अब सवाल आता है कि क्या ट्रांस विमेन मां बन सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस पूरे प्रोसेस में कुदरती चीजें नहीं होती। जैसे ट्रांस वुमेन को पीरियड्स नहीं होते, वो मां नहीं बन सकती। ऐसे ही ट्रांस मैन में स्पर्म नहीं बनते, वो पिता नहीं बन सकते। ऐसे कपल्स इमोशनली एक साथ होते हैं, ये नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, लेकिन सेक्स लाइफ इनकी बाकी लोगों की तरह नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि इंसान ने कुदरत के साथ खिलवाड़ करके अपनी मनमर्जी चलाना तो सीख लिया है, लेकिन फिर भी जो ईश्वर ने बनाकर भेजा है वैसा शरीर और वैसी सोच हमें डॉक्टर्स नहीं दे पाते हैं। कुछ लोगों के लिए सेक्स चेंज कराने के बाद ज़िंदगी और भी उलझन भरी हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने उस बंद कमरे से बाहर तो आ गए हैं, लेकिन क्या वाकई वो इसी तरह से बाहर आना चाहते थे? ये एक बड़ा सवाल है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। और अगर आगे भी आप इसी तरह के रोचक और जानकारी भरे वीडियोस देखना चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए।